ओम शांति। आज जैसे कि देवी दुर्गा माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो देवी माँ हैं उनको पूजा जाता है। देवी माँ को क्यों पूजा जाता है? उनकी शक्तियों के कारण। क्योंकि आज दुनिया में इंसान उसी को पूजता है जिसके पास कुछ होता है। तो देवी माँ के पास भी शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया में हर मनुष्य, हर जगह हम जहाँ भी देखें, किसी न किसी तरह से देवी माँ के नवरात्रों को बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से बनाया जाता है। वास्तव में जो ये शक्तियाँ हैं, ये एक स्वरूप है जो हम धारण करते हैं। आज हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान की कमी होने की वजह से आज हम इन शक्तियों को भूल चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी अभी 3 शक्तियों के बारे में की है। पहली हमने सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति, फिर हमने की है सहयोग शक्ति। आज हम करेंगे सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति में क्या है कि आज दुनिया में इंसान भूला हुआ है, उसे ये नहीं समझ आता कि मुझे क्या सामना करना है और क्या सहन करना है। आज जो मनुष्य है वो आज मनुष्य है क्या कर रहा है कि उसे ये नहीं पता कि कहाँ पे सामना करना है, कहाँ पे सहन करना है। वो आज परिवार वालों का सामना कर ले, लेकिन परिस्थितियों को सहन करने लग जाता है। सहन करके हार के बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसकी अपनी जो अंदरूनी शक्ति, आत्मिक शक्ति है, वो कमज़ोर होती जा रही है। और अगर परिवार वालों का सामना करता है तो उससे आज रिश्तों में भी बहुत कड़वाहट होती जा रही है। रिश्ते भी कड़वे होते जा रहे हैं, आपसी संबंध खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये इस चीज़ की परख ही नहीं है कहाँ पर सामना करना है, कहाँ पे सहन करना है। आज हम देखते हैं कि जीवन में हमारे हर तरह से परिस्थितियाँ और समस्याएं तो आ रही हैं, हमें उनको पार भी करना है, लेकिन हम उलझते रहते हैं कि कहाँ पे सहन करें और कहाँ पे सामना करें, जिसकी वजह से जीवन हमारा निराशा भरा बना पड़ा है। और आध्यात्मिक ना होने की वजह से हमारा जो दिल है वो बुज़दिल बन जाता है, जिसके कारण हम कई बार सहन करते रहते हैं। लेकिन हमें यह ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि कहाँ पर सहन करना है और कहाँ पर सामना करना है। जब ये समझ नहीं होती तो व्यक्ति क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है? सहन करने की जगह सामना करता जा रहा है और सामना करने की जगह सहन कर रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अपनी समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ज़्यादातर हमें सहन किसको करना है? हमें अपने परिवार वालों को करना है। और सामना किसको करना है? हमें परिस्थितियों को करना है और समस्याओं को करना है। जैसे कि जो भी है, आज मनुष्य क्या कर रहा है, व्यक्ति आज क्या कर रहा है, जीवन में यही गलती कर रहा है। व्यक्तियों का सामना करता जा रहा है और परिस्थितियों को सहन करता जा रहा है, जिसकी वजह से आज मुख्य कारण यही बना हुआ है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों ने क्या किया है, जो हमें उनसे कामनाएं होती हैं, अब जो वो पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, आके गुस्सा करने लग जाते हैं, सामना करने लग जाते हैं। फिर जिससे क्या होता है कि व्यक्ति है एक दूसरे के लिए क्या कर देते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो परिस्थितियाँ हैं उनको सामना कर नहीं सकता है और उसे डर लगता रहता है, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी कामनाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। इसकी वजह से क्या करने लग जाता है, वो उन परिस्थितियों से भागना शुरू हो जाता है। उनको सहन करता करता थकता रहता है और भागता रहता है। फिर क्या होता, लेकिन इसमें भी कई बार परिस्थितियाँ 2 तरह से आ जाती हैं। एक तो होता है कि हमें वहाँ पर कई बार हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार सहन करना पड़ता है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने पता लगाया है कि 2 तरह से सामना करना पड़ता है। एक होता है सामना करना, एक होता है लड़ना माना सहन करना, कि अपने हक के लिए लड़ना। उसमें क्या है कि जो अगर एक व्यक्ति है, मान लो उसने अगर अपनी सीट को रिज़र्व कराना है,
तो वो क्या करता है कि रिज़र्व करा लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस दिन सीट रिज़र्व नहीं होती। तो जैसे जैसे दिन बढ़ने लग जाता है, लोग आने लग जाते हैं, तो भीड़ होने लग जाती है। तो वो आदमी क्या सोच के चलता है कि मेरी सीट तो बुक है, लेकिन क्या होता है कि वो उसकी सीट बुक नहीं होती। तो वो आपस में एक दूसरे के एक गाली देते हैं, दूसरा फिर कुछ और बोलता है, फिर तीसरा और कुछ बोलता है, ऐसे करके बात बिगड़ जाती है। लेकिन अगर वहीं पे वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने में समझ डाल के थोड़ा सा शांत रह जाता तो शायद वो इतना ना बढ़ता। शायद वहाँ पे इसका शांत रहना ही समझदारी थी। लेकिन यहाँ पर हम परख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर हम सामना करना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पर परख की शक्ति की भी ज़रूरत होती है कि हमें कहाँ पर सामना करना है, सहन करना है। ऐसे ही अगर हम एक दूसरी स्थिति लें, तो दूसरी स्थिति में अगर मान लो कि अगर कोई भी एक दुकानदार अपनी चीज़ें बेच रहा है, तो वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती आकर घुस के उसके सामान को लूटना शुरू कर दे, उस पर कुछ ना कुछ उसकी दुकान का ख़राब करना शुरू कर दे, तो चलो अगर एक दिन की कमाई चली जाती है तो कोई बात नहीं, कम से कम व्यक्ति की जान तो बच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि हमें हमारा जो धर्म है, हमारे चरित्र पर दाग लग सकता है। ऐसी स्थिति में हमें सहन नहीं करना, हमें सामना करना है, क्योंकि हमें सामना वहीं पर करना है जहाँ पर हम इजीली अपने आराम से जी सकते हैं। आपको इसमें बताते हैं कि सामना और सहन कहाँ करना है। एक बच्चा होता है, उसने अपने 10वीं के परीक्षा देनी होती है, लेकिन किसी कारण वजह से वो थोड़ा बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो उसे कहते हैं कि आप बेटा तैयारी करो, लेकिन वो अब उसके सिर पर है परीक्षा का बोझ होने की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, अपने पेरेंट्स पर बोलने लग जाता है। उनकी बात वो सोचता है कि मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, इनको मेरी लाइफ के बारे में कोई फ़िक्र नहीं है, मैं बीमार हूँ। लेकिन अगर वो थोड़ा सा समझ ले तो उसे क्या करना चाहिए, अगर उसकी तैयारी नहीं हुई है, उसको उन सभी परिस्थितियों को दूर करके क्या करना चाहिए, उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ना कि उसे अपने जो उसके माँ बाप उसको समझा रहे हैं उसका सामना करना चाहिए, बल्कि जो उसको समझा रहे हैं उसके लिए अच्छा कह रहे हैं, उसको समझकर उसको अपनी परिस्थितियाँ जो परीक्षा है उसका सामना करना चाहिए। आज दुनिया में ये सोचा जाता है कि परिस्थितियों का, जैसे कि कहा जाता है कि हमारी कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माना बल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझें तो आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि परिस्थितियों को सामना करने के लिए बल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करें उससे हमारे अंदर समझदारी आती है, शांति आती है, समय को जांचने की हमारे अंदर परख शक्ति आती है, हम निर्भय हो जाते हैं। हम कोई भी परिस्थिति आती है, हम पहले से ही अटेंशन रहते हैं कि अब इस परिस्थिति को कैसे सामना किया जाए। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये कैसे होगी, ये कैसे नहीं होगी, जैसे मान लो आज हम अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आज दुनिया में ज़्यादातर जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, किस कारण से आई। वो ये ना सोचते हुए उस प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, बल्कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, समझदारी से, शांति से उस प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उससे क्या होगा, हम प्रॉब्लम को ईज़िली सामना कर सकते हैं, ना कि हमें इस प्रॉब्लम को सहन करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी सामना करने की शक्ति कि हमें कहाँ पर सामना करना है और कहाँ पर हमें सहन करना है। ओम शांति।